हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाटा हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर मैथमेटिक्स के एक ब्रांच स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा क्या है? डेटा एक सेट या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जब भी हम कोई सर्वे करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें जो भी आउटकम्स हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इस आउटकम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो डेटा बेसिकली क्या है? डेटा इज़ व्हाट? डेटा इज़ ए सेट और यू कैन से कलेक्शन ऑफ information और फैक्ट्स। जैसे मान लें कि किसी क्लास में किसी टीचर ने एक क्लास टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, मान लेते हैं देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड अ टीचर कंडक्टेड अ टेस्ट, है ना, ऑफ मैथमेटिक्स आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 20। तो 20 में बच्चों के द्वारा जो भी मार्क्स ऑब्टेंड किया जाएगा, जो भी आउटकम्स आएंगे, वो हमारा एक डेटा होगा। डेटा एक प्लुरल वर्ड है, एक्चुअली इसका सिंगुलर डेटम होता है। क्योंकि ये एक प्लुरल वर्ड है, इसलिए ये कभी सिंगल ऑब्जर्वेशन डेटा नहीं बनाता। डेटा का मतलब यहाँ पर होता है सेट या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ए सेट और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जब नंबर्स में कोई भी आउटकम्स हमारे पास आता है, सेट ऑफ आउटकम्स आता है, तो ऐसे आउटकम्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जो भी बच्चे मार्क्स ऑब्टेंड करेंगे वो 10, 20, 16, 15 जो कुछ भी आएगा वो एक डेटा हो जाएगा। जो नहीं ये मार्क्स हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी कंटेक्स्ट में ये हो सकता है। कोई भी सर्वे करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आएगा, वो हमारा डेटा बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मार्क्स जो ऑब्टेंड किया, ठीक है, आउट ऑफ 20 ऑब्टेंड मार्क्स, ठीक है, ऑफ 20 स्टूडेंट्स out of 20, suppose someone got 10 students, 10 ले लेते हैं। Suppose someone got 10 marks, someone got 12, someone got 15, 18, 20 ... तो ये जो भी आउटकम्स हमारे पास आया है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये एक डेटा बनाएगा। ठीक है, और इसका हर एक ऑब्जर्वेशन, ये जो भी आप एक नंबर देख रहे हो, पार्टिकुलर नंबर 10 एक ऑब्जर्वेशन होगा। 12 को हम एक ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। 15 क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डाटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाटा के बाद ऑब्जर्वेशन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईच न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, यह हर एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ईच न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? ईच न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। हर एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एक ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये डेटा और ये ऑब्जर्वेशन, आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा यहाँ पर दो तरह का डेटा डिस्कस करेंगे हम लोग। एक रॉ डेटा, ठीक है, और एक ग्रुप्ड डेटा। डेटा में जैसे रॉ डेटा क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। रॉ डेटा क्या होगा? रॉ डेटा, ठीक है, रॉ डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो जिस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में हो। ऐसे डेटा जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, जिसके साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया हो। जिस फॉर्म में आए उसी फॉर्म में डेटा को रखे हुए हैं, ऐसे डेटा को हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। ठीक है,
और एक इसी का दूसरा डेटा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रॉ डेटा के बाद ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो जब डेटा को क्या किया जाता है, जब डेटा को ग्रुप बना देते हैं, इसे इंटरवल्स में कंडेंस कर देते हैं, ठीक है। सपोज बहुत सारे डेटाज हैं, ठीक है। तो इस केस में रिप्रेजेंटेशन करने के दौरान हमें डेटा को कंडेंस करना पड़ता है, यानी कि उसका ग्रुप बना देते हैं, एक इंटरवल्स में उसे डाल देते हैं। तो व्हेन डेटास आर कंडेंस्ड इनटू ग्रुप्स देन इट इज़ कॉल्ड द ग्रुपिंग ऑफ डेटा या ग्रुप्ड डेटा। ओके, तो यहाँ पर दो तरह का डेटा हो गया, रॉ डेटा और ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है एरे। एरे क्या होता है? ग्रुप डेटा को और भी अच्छे से डिस्कस बाद में हम लोग करेंगे, है ना। जैसे कि डेटा का जैसे कोई इंटरवल्स बना दिए 20 to 40, तो हमने क्या किया, बहुत सारे डेटा को एक इंटरवल में कंडेंस कर दिया। तो एक कंडेंस जो मैंने किया, इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा या ग्रुप्ड डेटा कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास एरे, ठीक है। एरे वर्ड अरेंजमेंट से बना हुआ, एरे अरेंजमेंट से आया। तो डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब डेटा को उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, तो ऐसे अरेंजमेंट को एरे बोलते हैं, यानी कि अरेंज्ड डेटा या यू कैन से एरे ऑफ द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि डेटा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रॉ डेटा या ग्रुप डेटा क्या होता है टाइप्स ऑफ डेटा में, और एक एरे क्या होता है। एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ओके। चलिए, इसके बाद एक टर्म हमारे पास आता है विच इज़ रेंज। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है रेंज क्या होता है ना, रेंज जो भी डेटाज हमारे पास होंगे, जो भी डेटा होगा उसमें एक हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, एक लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। तो उस हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा रेंज बनता है। तो रेंज क्या है भाई? तो रेंज है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं या लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो जो भी डेटा हमारे पास होंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उस दोनों का डिफरेंस ही हमें क्या देगा? रेंज देगा, रेंज ऑफ द डेटा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद के जो टर्म्स है उसे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अगला पॉइंट हमें समझना है, जो टर्म हमें समझना है वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार आया है, हाउ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यदि कोई ऑब्जर्वेशन 10 टाइम्स आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएंगे। यदि कोई ऑब्जर्वेशन 30 टाइम्स आए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्ड। जितने बार कोई ऑब्जर्वेशन अकर्ड होता है उसे हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर कोई डेटा मान लीजिए 20 मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे क्लास में 3 हैं, तो इस 20 मार्क्स का ये जो ऑब्जर्वेशन है 20 मार्क्स, इसके फ्रीक्वेंसी कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। जैसे यहाँ हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। जैसे फर्स्ट दैट वी हैव टू लर्न इज वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है, जो वेरी करता हो वो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट नहीं रहता हो, ठीक है। वेरिएबल इज व्हाट बेसिकली इट इज ए कैरेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यूज। स्टैटिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये वेरिएबल का मीनिंग क्या है? वेरिएबल मीन्स ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये मार्क्स हो सकता है बच्चों का, ठीक है, ये बच्चों का हाइट हो सकता है, ये बच्चों का वेट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सेवरल डिफरेंट, है ना, डिफरेंट वैल्यूज, है ना, इज कॉल्ड वेरिएबल।
इसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज आती है हमारे, वो आती है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है? देखिए, पहले वाले भी वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था क्लास इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल क्या है ना, क्लास इंटरवल जब डेटा को हम लोग क्या करते हैं, उसे ग्रुप बना लेते हैं। डेटा को जब ग्रुप बना लेते हैं, उसे कंडेंस कर देते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो उस क्लास को ही क्लास इंटरवल बोलते हैं, उस ग्रुप को ही क्लास इंटरवल बोलते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे डेटाज हैं, उसका मैंने ग्रुपिंग कर लिया, जैसे 0 to 20 बना लिया मैंने, ठीक है। 20 to 40 ले आए, 40 to 60 ले आए, ठीक है, 40 to 60 ले आए, है ना। तो ये मैंने जो ये ग्रुपिंग किया ना, ये जो ग्रुपिंग मैंने बनाया डेटा का, दिस इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। इसे ही क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। हिंदी में से वर्ग अंतराल कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल है। अब देखो, ये जो क्लास इंटरवल है, जब मैं क्लास इंटरवल लिखता हूँ, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 20 to 40, दिस इज ए क्लास इंटरवल। तो इसमें देखो ना, इसके जो ये 20 है ना, इसे हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये जो 40 आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा जी, और इसका जो डिफरेंस आएगा ना, 40 और 20 का जो डिफरेंस आएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्लास साइज। क्लास साइज क्या हो जाएगा? क्लास साइज इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। देखिए आप, इसका नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है क्लास साइज, क्लास साइज, या इसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं। तो क्लास साइज बेसिकली क्या होता है? दिस इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाने पे जो भी डिफरेंस आता है ना, वही हमारा क्लास साइज बनता है, ठीक है। क्लास साइज को आप क्लास विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास भी कह सकते हैं, विड्थ ऑफ द क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है समझिए। क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या है ना, क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है ना, ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसका एक मिड वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे क्लास मार्क को? तो क्लास मार्क फाइंड करने का एक छोटा सा फार्मूला देखेंगे। दिस इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 40 है, इसका सम करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा, और 30 कहीं ना कहीं इसके मिड वैल्यू है। 30 क्या है? इसके मिड वैल्यू है। तो क्लास मार्क क्या हो गया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स द मीन ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने समझा वेरिएबल क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास साइज क्या है और क्लास मार्क क्या है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब ग्रुप फॉर्म में करते हैं, जब हम लोग क्लासेस बनाते हैं बहुत सारा, है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 2 कैटेगरी का, 2 टाइप का ये ग्रुप क्रिएट हो सकता है। एक हो सकता है कंटिन्यूस फॉर्म में, देखते हैं, एक हो सकता है कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे देखते हैं, है ना। देखिए, हो सकता है कि आपने डेटा को किस तरह से ग्रुपिंग किया हो, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, लाइक दिस। इस तरह से आपने डेटा को, है ना, ग्रुपिंग किया है। देखिए, अब मान लेते हैं कोई डेटा 20 है, तो 20 आप इसमें काउंट करोगे या इसमें काउंट करोगे, ठीक है। 20 तो दोनों इंटरवल्स में है, 40 दोनों इंटरवल्स में है, 60 दोनों इंटरवल्स में है। काउंट तो किसी एक ही इंटरवल में करना होगा। तो हम लोग कहाँ काउंट करते हैं? ये काउंट सेकेंड इंटरवल में 20 होगा, 40 काउंट सेकेंड इंटरवल में होगा। डैट मीन्स ये जो अपर लिमिट है, यहाँ पे अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होता है। अपर लिमिट क्या होता है? ये जो अपर लिमिट आप देख पा रहे हो ना, ये दिस इज द अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, और ये अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होगा। क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। केवल एक लास्ट वाले इंटरवल में ये काउंट कर सकते हैं हम, लेकिन अदर्स में क्या होगा ना, सब में ये एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ, है ना, ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फॉर्म, कंटिन्यूस या एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में होना, कंटिन्यूस
या इसी को बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ग्रुप्ड होना। ठीक है, एक्सक्लूसिव से आप समझ सकते हैं एक्सक्लूडेड है ना, अपर लिमिट यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है। तो इस तरह के ग्रुपिंग ऑफ डेटा को है ना कंटिन्यूस फॉर्म में या एक्सक्लूसिव फॉर्म में कर सकते हैं। इसका एक दूसरा भी हो सकता है, सेकेंड टाइप्स क्या हो सकता है इसका, कि इस यहाँ जो हम डेटा को अरेंजमेंट करें डिसकंटिन्यूस फॉर्म में करें, लाइक दिस, जैसे कि 0 से मैंने 20 का एक इंटरवल बनाया, नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा वो 21 से बनाऊंगा है ना, 21 to 40 का बनाऊंगा, नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो 41 to है ना 41 to 60 का बनाऊंगा, फिर 61 to 80 का बनाऊंगा। जस्ट लाइक इस तरह से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म हो गया। यहाँ पर 20 से एंड हो रहा है लेकिन 20 से बिगिन नहीं हो रहा है ना, 1 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो दिस फॉर्म ऑफ है ना ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फॉर्म है ना, और या इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म में होना। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंक्लूसिव फॉर्म में होना। किस फॉर्म में होना, इंक्लूसिव फॉर्म में होना। ठीक है, या डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होना, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा का होना। ठीक है, चलिए तो ये तो था ग्रुपिंग ऑफ डेटा इनटू फॉर्म। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, ये इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना होता है। अब ये डिसकंटिन्यूस में है, यदि इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ जो लोअर लिमिट होता है, ये जो लोअर लिमिट होता है ना, लोअर लिमिट, इसमें ये 0.5 पर सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, और ये जो अपर लिमिट हमारा होता है इसमें हम लोग अपर लिमिट में 0.5 का एडिशन कर लेते हैं। ऐसा करने से ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म वाला जो ग्रुपिंग ऑफ डेटा है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब डेटा को कंटिन्यूस या एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखते हैं तो इसके लोअर लिमिट को हम लोग ट्रू लोअर लिमिट और इसके अपर लिमिट को ट्रू अपर लिमिट बोलते हैं। अभी ये जो है ये ट्रू लोअर लिमिट है, ट्रू लोअर लिमिट है, और अभी ये जो है ये कैसा है, ट्रू अपर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट। ठीक है, इसके लोअर और इसके अपर लिमिट्स को हम लोग यहाँ पे ट्रू लोअर ट्रू अपर नहीं कर सकते क्योंकि डिसकंटिन्यूस है इंक्लूसिव फॉर्म में। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन वी कैन से द लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप्स या इंटरवल्स है ना इज द ट्रू लोअर एंड ट्रू अपर। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि वेरिएबल क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास लिमिट्स किसको बोलेंगे, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है यही, इसी को हम लोग यहाँ पे क्लास लिमिट्स कहते हैं। चलिए ठीक है, आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। आज यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।